नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी एएनएम केस फैसला के बारे में जानने वाले हैं और अब किसका काउंसलिंग होंगे। आयोग जो आप लोगों का है बीटीएससी, अब किसका काउंसलिंग करने जा रही है, क्योंकि अब केस में लेकर नया नया जो पेच है वो फंस रहे हैं। और साथ ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जो नई सुनवाई डेट है उसके भी बारे में जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस दिन आप लोगों की नई सुनवाई डेट दी है और उस दिन क्या फाइनली आप लोगों को फ़ैसला देखने को मिलने जा रहे हैं। क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें बहस नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसमें डायरेक्ट डेट मांग लिया गया था, इस कारण से उसमें बहस नहीं हो पाए थे। तो इसी को लेकर जो केस किए हैं सीबीटी क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी, वो नाराज़ भी थे कि हम लोग का इतना पैसा लगने के बावजूद केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इन सारी बातों पर भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो आप लोगों का के केस में अब जो नया अपडेट देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से सीबीटी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग अब उठ रही है, क्योंकि उनको अपने ही जो ग्रुप मेंबर हैं उन्हीं से अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नए डेट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेंगे ही। थोड़ा टाइम दीजिएगा तभी आप लोगों को कुछ हो पाएगा। तो नया डेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नया डेट आप लोगों को जैसे कि बृहस्पतिवार तक मिल जाएंगे। तो बृहस्पतिवार तक आप लोगों को जो न्यू हेयरिंग डेट है, जो नेक्स्ट हेयरिंग कह सकते हैं, जो नेक्स्ट आप लोगों का हेयरिंग का जो डेट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बृहस्पतिवार को। और उस दिन आपको पता चलेंगे। अगर डेट मिलते हैं तो ज़्यादा लंबा समय तो देंगे नहीं, एक सप्ताह का ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 दिन का समय रहेगा। तो उतने दिन में केस की सुनवाई होंगे, क्योंकि पिछले आपने डेट देखे थे उसमें भी इसी तरीके से 7 से 8 रोज़ का उसमें सुनवाई का जो तिथि था वो दिया गया था। तो इस बार भी वही होंगे, बहुत लंबा समय नहीं देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आप लोगों को उसके रिगार्डिंग जो नई केस की जो अपडेट है, जो नई हेयरिंग है वो देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष आने वाले हैं नया जो डेट है। इसी को लेकर जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए। और इसमें थोड़ा सा समय लगेंगे, तो वो समय आप लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की जो नई बहाली है वो बहुत ही शीघ्रता से उसकी टाइम बीत रहे हैं। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं अपनी तैयारी पर भी ध्यान रखें, क्योंकि बीटीएससी एएनएम में कोई नहीं जानता है कि क्या कुछ होंगे, बहाली आगे बढ़ेगा या किसको शामिल किया जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन नई बहाली आएंगे ये सबको पता है, इसीलिए उसमें समय भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और 2-3 बहालियाँ केंद्र सरकार का, रेलवे के द्वारा, बिहार सरकार द्वारा कितनी सारी बहालियाँ लीजिएगा, लेकिन सब में आपका एग्ज़ाम पर्पस ही है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर भी ध्यान ज़रूर रखें। और डेली आप लोगों की लाइव क्लासेज होती है, और इस लाइव क्लास में अटेंड करने के लिए सारे नोट्स आप लोगों को प्रॉपर वे में मिले, टेस्ट सीरीज मिले, इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग ज़रूर क्लास अटेंड करें। डेली आप लोगों को लाइव क्लास मिल रहे हैं। और बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग जो केस के इन्फॉर्मेशन आएंगे वो सारी जानकारियां हम आपको देंगे ही, और आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहेंगे। वैसे अभी अंजलि कुमारी पिटिशनर में है ही, इसको लेकर आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि अगर इनके द्वारा कुछ किया भी जाता है फिर भी केस के आगे का जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा। और जल्द ही आप लोगों को सुनवाई भी देखने को मिलेंगे। और उस दिन आप लोगों को, जैसे कि पहली हेयरिंग में अमूमन नहीं ही हो पाती है सुनवाई, क्योंकि यदि आपने केस किए हैं तो दूसरा जो पार्टी है वो आपसे समय मांगेगा ही, कि उसको भी टाइम तो चाहिए ना सारा कुछ अरेंज करने के लिए। तो फर्स्ट हेयरिंग में वो समय लेगा ही अपनी सारी फाइल, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार करने के लिए, क्योंकि उसको भी अपनी पक्ष मजबूती से पेश करना होता है। इसलिए फर्स्ट हेयरिंग आप लोगों को हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें तो कई बार डेट मांगा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा डेट नहीं मांगा जाएगा। उसमें आप लोगों को जल्द ही केस की फ़ैसला देखने को मिल जाएंगे। वैसे एक बार केस की फ़ैसला आ भी चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन आएंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसके लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।